बुलेटिन का आगाज करें। अफसोसनाक खबर है, बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर खुदकुश हमले में 52 अफराद जाँ बहक और 66 जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। मस्तूंग धमाके के जख्मियों को अपनी मदद आप के तहत तिब्बी इमदाद के लिए पहले मस्तूंग के मकामी अस्पताल ले जाया गया। हम इधर इस जुलूस के साथ थे, लेकिन धमाका हो गया, हम पीछे था, बस धमाका हो गया, सारे बस इस तरफ हो रहा है। इंसान का बस कोई टुकड़ा नहीं मिल रहा था, कोई जरा पड़ा हुआ था, किसी की टांग नहीं थी, किसी का सर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, बस खाली गोश्त के टुकड़े वो दूर तक चले गए। ज़्यादा मौसर तिब्बी सहूलियात मुयसर न होने की वजह से 50 से ज़ायद जख्मियों को कोयटा के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया। सिविल अस्पताल में मौजूद मजहबी रहनुमाओं का कहना था कि जख्मियों को मुनासिब तिब्बी सहूलियात नहीं दी जा रही। मस्तूंग में होने वाले धमाके के सामने आने वाली वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि खुदकुश हमला आवर ने जुलूस के दरमियान आकर खुद को उड़ा लिया थे। कोयटा और मस्तूंग में शोधा की शिनाख्त की जा रही है। धमाके में शहीद DSP नवाज गिशकोरी की नमाज जनाजा मस्तूंग में अदा कर दी गई। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला का कहना था कि धमाका खुदकश था, ताहम धमाके के हवाले से पहले से कोई थ्रेड नहीं थी। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सानाए मस्तूंग पर सूबे भर में 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया है, जबकि इस हवाले से बलूचिस्तान बार कौंसिल ने हफ्ते के रोज सूबे भर में अदालती कार्रवाई के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। सूबे की सियासी व मजहबी जमातों और शख्सियात ने मस्तूंग खुदकश धमाके की मजम्मत की है। कैमरा टीम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में 6 दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनमें से एक के सरबराह बरहमदाग बुगटी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बरहमदाग बुगटी से कबायली दुश्मनी नहीं है, बरहमदाग बुगटी से एक ही इख्तलाफ है, वो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, जबकि मैं पाकिस्तान को बचाना चाहता हूँ। उन्होंने ये बात प्रोग्राम टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर चीमा से बात करते हुए कही। मेरा कोई बरहमदाग बुगटी से जो हमारी दुश्मनी या एनिमिटी है, वो दैट इज़ नॉट ट्राइबल, इट इज़ बेस्ड ऑन वन थिंग ओनली। उसने कहा मैंने पाकिस्तान तोड़ना है और मैंने कहा मैं पाकिस्तान बचाऊंगा। ना वो तोड़ सकता था, ना मैं अकेले बचा सकता था, लेकिन हमने ये लड़ाई लड़ी और बैटलफील्ड पे लड़ी। उसमें मेरे 378 लोग शहीद हो चुके हैं। अब वो शोहदा की एक लंबी दास्तान है। खैर हम वो बहुत सारे लोगों को तो आपके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि आपने भी बहुत सारे लोग बंदे, देखिए ये तो इल्ज़ाम ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एजाज़ भाई, हमने पाकिस्तान की खातिर इससे पहले भी कुर्बानी दी है, आइंदा भी देंगे। अगर वो पीसफुल सिटीज़न बनना चाहता है, वो इस मुल्क में आके पॉलिटिक्स करना चाहता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट बन के आना चाहता है और दोबारा से अपनी एक ऐसी इजारादारी चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे जो नेशनल एसेट्स हैं उन पर भी हमारा कब्ज़ा हो, हम वहाँ पर अपना जो फरसुदा तरीन निज़ाम है उसको दोबारा रिवाइव कर लें, हम जो है वो पॉलिटिक्स करने के बजाय बंदूक के ज़ोर पर वहाँ पर वो करें, उसकी इजाज़त तो कम से कम 22वीं सदी में नहीं दी जा सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई भी शख्स, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो इससे खूबसूरत बात क्या। हंगू की तहसील दोआबा में थाने की मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ। एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। DNA टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। FIR के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पहुंचते ही फायरिंग की। पुलिस एहलकार सईदुर रहमान ने फायरिंग करने वाले दहशतगर्द से बंदूक छीन ली। फायरिंग करते ही गेट के करीब धमाका हुआ। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक खुदकुश हमलावर को मस्जिद के बाहर ही हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले के दौरान नमाजी मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान दूसरे खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया। DPO हंगू के मुताबिक थाना दोआबा के अंदर मस्जिद में जुम्मे की नमाज का खुतबा जारी था कि इसी दौरान 2 खुदकश हमला आवरों ने हमला कर दिया। धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, कई अफराद मलबे तले दब गए। एक खुदकश हमला आवर ने मेन गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरे खुदकश बमबार ने थाने के अंदर मस्जिद में जाने की कोशिश की। गेट पर मौजूद एक पुलिस एहलकार ने दूसरे खुदकश हमलावर पर फायरिंग की, जिसके बायस खुदकश हमलावर मस्जिद में बरवक्त दाखिल ना हो सका और इस दौरान मस्जिद में मौजूद नमाजी बड़ी तादाद में मस्जिद से बाहर आने में कामयाब हो गए। पुलिस एहलकार के मौके पर जवामर्दी के बायस जानी नुकसान कम हुआ। एनी शाहिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि मस्जिद के अंदर 60 से 70 लोग मौजूद थे। मैं वज़ू कर रहा था,
खुतबा चालू था। इस टाइम में जो गेट पे एनडीपी पुलिस था उसने फायरिंग खोल दी और उस पुलिस वाले ने जितनी भी नमाजी थे 60-70 से ज़्यादा नमाजी थी उस पुलिस वाले ने बचाई थी। आईजी पुलिस अख्तर हयात गंडापुर ने दोआबा पुलिस स्टेशन का दौरा किया और दहशतगर्दों को रोकने पर पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। शहीद पुलिस एहलकार महमूद शाहिद की नमाज जनाजा अदा करके मैयत उनके आबाई इलाके करक रवाना कर दी गई है। शहीद सलामी देगी, शहीद सलाम सलाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मर्दान और पारा चिनार में अलग अलग कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में हाई टारगेटेड दहशतगर्द सरगना फैसल हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब भी था। पारा चिनार में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ। ISPR के मुताबिक 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान 2 झड़पें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मर्दान के इलाके कथलांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में हाई टारगेटेड दहशतगर्द सरगना फैसल हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। इसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई कुरम के इलाके पारा चिनार में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों का पता लगाया। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में 33 साला लांस नायक गैरत खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बलूचिस्तान के इलाके योब में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 हमलावर मारे गए, 4 फौजी जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक संबारा के करीब कलदम TTP के दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। इस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम जामे शहादत नोश कर गए। 3 दहशतगर्द हलाक और कुछ जख्मी हुए। ISPR का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाती रहेंगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान से 9 सितंबर को अगवा होने वाले 6 नौजवानों को बाजियाब करवा लिया है। बाकी 2 बच्चों को बाजियाब करवाने की कोशिश की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों, लोकल इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की कार्रवाइयों से अगवा होने वाले 4 फुटबॉलर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। फुटबॉलर नौजवान को उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत की जानिब से 2 मजीद बच्चों को भी बाजियाब करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। जल्द दोनों बच्चों को बाजियाब करा लिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान से 9 सितंबर को अगवा होने वाले 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया है। आगे बढ़े खबर दें। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ आशोब चश्म के मजीद 15,105 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल सूबे में आशोब चश्म के 3,79,690 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक 24 घंटों के दौरान लाहौर में आशोब चश्म के 916, मुल्तान में 1217, फैसलाबाद में 1,827, रावलपिंडी में 242 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल आशोब चश्म के सबसे ज़्यादा मरीज बहावलपुर में 74,314 रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक आशोब चश्म का मरज 8 से 10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। आशोब चश्म के मरज में मुब्तला मरीजों को डॉक्टर्स एहतियात के तौर पर काला चश्मा इस्तेमाल करने की हिदायत कर रहे हैं। सरगोदा में इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए काले रंग की ऐनकों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, आशोब चश्म आँखों की बीमारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बच्चों, बड़ों और नौजवानों की बड़ी तादाद आँखों की बीमारी में मुब्तला हो रही है। डॉक्टर्स जहां चेकअप के दौरान मेडिसिन दे रहे हैं, वहीं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ
एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये ब्लैक कलर की ऐनक की हिदायत भी जारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग आशोब चश्म की बीमारी में मुब्तला हैं वो एहतियाती तौर पर जो है वो ब्लैक कलर की ऐनक इस्तेमाल करें। सरगोदा में अमूमी तौर पर ये ब्लैक कलर की ऐनक 100 रुपया, 110 से 120 रुपये में फ़रोख्त होती थी, लेकिन जिस रोज़ से ये आशोब चश्म की बीमारी हुई है और ऐनकों की मांग में इजाफा हुआ है, यहाँ पर इन लोगों ने ऐनकों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। लाहौर में शादरा के करीब फैसलाबाद सेक्शन पर रेलवे पुल का पिलर गिर गया। रेलवे हुकाम ने लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी है। रेलवे हुकाम का कहना है पुल मरम्मत करके 72 घंटे में ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक फैसलाबाद सेक्शन रेलवे पुल नाकारा होने के बायस कराकरम एक्सप्रेस साहिवाल के रास्ते कराची रवाना होगी, जबकि लाहौर से कुंदिया के दरमियान चलने वाली माड़ी एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई है। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान चलने वाली बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस भी मनसूख कर दी गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक पुल की बहाली का काम जारी है। 72 घंटे में ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। पेशावर यूनिवर्सिटी में जा बजा कूड़ा करकट के अंबार पड़े रहते हैं, जिससे तलबा, असातिज़ा और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना रहता है। इस मसले से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सफाई का नया निज़ाम मुतारिफ करवा रही है। देखते हैं पेशावर से अब्दुर्रहमान बिन गौहर की रिपोर्ट। जामे पेशावर का कैंपस, जो कभी खूबसूरती की अलामत के तौर भी जाना जाता था, आज उसी कैंपस में जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा दिखाई देता है, जिससे तलबा, इसातिज़ा और दीगर मकीनों को मुश्किलात का सामना रहता है। ये मसला जहाँ मकीनों की लापरवाही की वजह से शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वहीं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ा मसला हमें बना हुआ है। जो गंदगी आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में, इधर उधर कचरा पड़ा हुआ है और कोई बंदोबस्त नहीं है इसको उठाने का, इसको साफ़ करने का। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है लोगों को, खासकर ये जो रेजिडेंशियल एरिया में जो गंद फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कैंपस में सफाई के मसले के पायदार हल के लिए नया निज़ाम मुतारफ़ करवा रही है, जिसके तहत 24 घंटों में कूड़ा करकट उठाने के लिए एक कंपनी को ठेका दिया जाएगा, जो लोडर्स के ज़रिए मुख्तस डंपिंग साइट्स तक कूड़ा करकट को मुंतकिल करेगी। डिपार्टमेंट्स में इंशाल्लाह आपको गंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई होती है। रेजिडेंशियल एरिया में अगर कहीं पर गंद पड़ा हुआ होता हो सड़क के किनारे, तो वो पड़ा होगा, जहाँ से हमें शिकायत मिलती है, इंशाल्लाह वो विदिन 24 आवर्स हम वो जगह साफ़ कर देते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में सूबे की 5 बड़ी जामियात हैं, जिनके मुलाजमीन कैंपस ही में रिहाइश पजीर हैं। इंतज़ामिया ने नए निज़ाम पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन तारिक अली के साथ अब्दुर्रहमान बिन गोहर, जियो न्यूज़ पेशावर। सानिया जड़ावाला ने सिर्फ घर बार नहीं उजाड़े, बल्कि कमसिन तालिब इल्मों को दरसगाहों से भी दूर कर दिया था। अलमनाक वाक़े के सबब सैकड़ों मसीही तलबा की तालीम भी शदीद मुतासिर हुई। ताहम अब ये तलबा अपने स्कूल्स में वापस आ चुके हैं। एक जानिब मसीही बच्चों के लिए खुसूसी क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो दूसरी जानिब तल्ख यादें मिटाने के लिए साथी तालिब इल्म और असातिज़ा हर मुमकिन ताउन भी कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। जब ये सानिया हुआ, हमारी कापियाँ, किताबें और बैग जल गए थे, हमारी तालीम रुक गई थी। फिर हमने अपनी तालीम शुरू किया और हम स्कूल आना शुरू हो गए। ये फरहान मसीह है, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 10 साल की है, लेकिन इस कम उम्री में भी इसने ऐसे खौफनाक मनाजर देखे जो कि इसके जहन पर नक्श हो गए। 16 अगस्त की सुबह होने वाले जलाओ गिराओ के बायस सिर्फ मसीही खानदानों के घर ही नहीं जले, बल्कि फरहान मसीह जैसे सैकड़ों कमसिन तालिब इल्मों के इल्म हासिल करने के ख्वाब भी चकनाचूर होते दिखाई देने लगे। बच्चों की किताबें, कापियाँ और स्कूल बैग्स भी राख का ढेर बन गए। सानिया के कई हफ्तों बाद अब ये मसीही तुलबा दोबारा दरसगाहों का रुख कर चुके हैं। स्कूल आना तो हमने शुरू कर दिया है। हम जो सानिया हुआ था उसका डर हमारे अंदर आज भी है। उसासा कहते हैं कि 16 अगस्त के सानिया के बाद तमाम स्कूलों में मसीही बच्चों की खुसूसी देखभाल की जा रही है, ताकि इनके जहनों से बुरी यादों को मिटाया जा सके। हमने मसीही बच्चों को स्कूल में हाज़िर किया और उनका डर खौफ दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे चूँकि दूसरे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हम दोनों बच्चों को इकट्ठा तालीम देते हैं और उनके मसीही कम्युनिटी के लिए
हमने स्पेशल क्लासेस लगाई हैं, उनको बुक्स, बैग और स्टेशनरी दी है ताकि वो अपना तालीमी सफ़र जो था वो भरपूर तरीके से जारी रखें। स्कूलों में मसीही तलबा के साथ शफकत और भाईचारे के बर्ताव के बायस सानिहा जड़ावाला की तलख यादें इन मुतासरा तलबा के जहनों से मिटती जा रही हैं और वो तालीमी मैदान में फिर से खुद को एक अच्छा तालिब इल्म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सानिहा जड़ावाला ने जहां कई घरानों को उजाड़ दिया, वहीं बहुत से ख़ानदान ऐसे थे जहां कुछ अरसे में शादियों की शहनाइयां गूंजने वाली थीं, लेकिन जलाओ घिराव के अलमनाक वाक़यात के बायस खुशियां गम में बदल गईं। ऐसे ही ख़ानदान का अहवाल बताएंगे जहां जहेज़ का सामान जलाओ घिराव के बाद राख का ढेर बन गया। हमाद अहमद की रिपोर्ट। सर पर माँ बाप का साया, ना कोई भाई और ना रिश्तेदारों का आसरा। सानहा जड़ावाला में एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी गुजारने वाली दो बहनों किरण और इरम का घर भी 16 अगस्त को जला दिया गया था। सर से जहां छत छिन गई, वहीं रुखसती की मुज़र बड़ी बहन किरण के जहेज का सामान भी राख का ढेर बन गया। सिस्टर की शादी की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन अचानक से 16 अगस्त के सानहा में घर जलाया गया, घर का सामान जलाया गया, सिस्टर का जहेज का सारा सामान जलाया गया। घर तबाह होने पर दोनों बहनों ने हमसाये के घर पनाह ले रखी है। हुकूमती इमदाद से घर की तामीरें नो जारी है। समाजी तंजीमों के तावन से जहेज का कुछ सामान जमा हुआ है। किरण की शादी का दिन भी तय पा गया है, ताहम फर्नीचर और शादी के इंतजामात अभी भी बाकी हैं। बिशप इफ्तिखार इंद्रियास हैं जिनकी जानब से हमें सिस्टर के जहेज का सारा सामान मिला है, उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी सिस्टर की जो शादी है वो अक्टूबर 20 की बारात है, बरोज जुमा। फर्नीचर जो है वो रहता है, बाकी इस्तेमाल की घरेलू हर एक चीज़ जो है, और सिस्टर की जो कपड़े वगैरह हैं वो दुल्हन को लगाते वो रह गए हैं बस। मुतासरा बहनों की शादी के इंतजामात करने और जहेज के सामान को अपने घर में रखकर पड़ोसी मोहम्मद लतीफ ने मजहबी हम आहंगी और रवादारी की मिसाल कायम की है। मुसलमान होने के नाते मैंने इनकी बस्ती में ईसा नगरी के नंबर 2 में जितनी भी कोशिश की वो काम है। मेरे साथ जितना मैं कर सकता उतना मैंने किया। इन बच्चों को ये सामान मेरे घर में पड़ा है, मैं बेटा मेरे साथ मेरे घर में आप रख दें, और ये किराए के मकान पे रह रहे हैं, इनका घर तमीर हो रहा है। सानहा जड़ावाला की मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत और सिविल सोसाइटी की कोशिशें जारी हैं। 16 अगस्त के जलाओ गहराव से जहां इरम की शादी रुक गई थी, अब दोबारा इरम की शादी 20 अक्टूबर को तय पाई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और अली अरसलान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।